नमः शिवाय। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों हम कोटि कोटि नमन करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार। और मैं आप सभी देशवासियों को, सभी भैरवधाम सरकार के प्रेमियों को, माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जो आप दर्शन कर रहे हैं, शायद आपको मालूम न हो, मैं आपको बता देता हूं कि ये भैरवधाम सरकार का दिव्य दरबार है। आप जो अपनी आंखों से जो दृश्य देख रहे हो, जो छवि देख रहे हो, वो भगवान भैरव की छवि है। ये तुम्हारी आंखों को तो पवित्र करेगी ही करेगी। आंखों से जब ये भीतर उतर के जाएगी तो तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा तक को तृप्त करेगी। ऐसे दिव्य दर्शन आपको घर बैठे प्राप्त हो रहे। ये इतने सौभाग्य की बात है कि आपको घर बैठे ही इतने दुर्लभ दर्शन आपने अपनी आंखों से किए। इनकी महिमा मैं क्या बता सकता हूं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। हम तो छोटे से मनुष्य हैं, भगवान की क्या सत्ता का बखान करेंगे, उनकी महिमा का क्या वर्णन करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने ना चाहते हुए भी भगवान की महिमा का वर्णन किया है। लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूं, वो सारा वर्णन, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़े कोई भी हो, तथाकथित जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिनकी बातें हम सुनते हैं, मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने परमात्मा के संबंध में कहा जरूर है, लेकिन परमात्मा को नहीं कह सके। परमात्मा को कोई भी नहीं कह सकता। हमारे शास्त्र, हमारे वेद पूरा बखान करते हैं परमात्मा का, लेकिन जहां पर उनका समापन होता है वहां नेति नेति कहकर छोड़ देते हैं। दैट, वह, वो, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं। सारे रूप, सारे रंग, सारे दृश्य उसी के हैं। इसीलिए मनुष्य की बुद्धि है बहुत छोटी। वो परमात्मा क्या वर्णन करेगा। हम परमात्मा में जीते हैं, हम परमात्मा में रहते हैं, हम परमात्मा में हो सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। अब ये ऐसा ही है जैसे तुम किसी से प्रेम करते हो। तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन जता नहीं सकते, बता नहीं सकते। चाहे तुम अपना सीना खोल कर दिखा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। प्रेम के तुम हजारों हजारों शास्त्र लिख सकते हो, लेकिन प्रेम को नहीं बताया जा सकता। जब परमात्मा की जो छोटी सी किरण का तुम वर्णन नहीं कर सकते, तुम परमात्मा का क्या खाक वर्णन करोगे। इसीलिए ये जिम्मा मैंने नहीं लिया है। मैं परमात्मा की सेवा में लीन हूं। सारी जिंदगी, सारी उम्र उनके नाम कर रखी है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया है। अब वो जाने, उनकी कृपा जाने, उनकी शक्तियां जाने। ये परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है। ये मैंने आपको कभी बताया नहीं है, और शायद मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं, कम बता रहा हूं, ज्यादा समझना उसको। मैं पूरा वर्णन नहीं करूंगा।
आप समझदार हैं, आप भली भांति समझ सकते हैं। मैं बहुत साल पहले मैंने आपको धाम का पूरा दृश्य दिखाया है, अगर नहीं दिखाया हो तो वीडियो में जाकर देखना। यहां पर एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है पास में ही। मैं वहां पर किसी दिन पहले, बहुत समय गुजर गया है, करीब करीब 4-5 वर्ष हो गए, उस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठकर ध्यान किया करता था। मैं सुबह भी और रात को भी बाबा की जो साधना मैं करता हूं वो मैं किया करता था। एक रात को मैं जब वहां पे बैठा हुआ था, करीब करीब 11 से 11:30 का समय हुआ होगा, मैं जब वहां बैठा हुआ था, मैं वहां बैठे बैठे मैं कब ध्यान में इतना लीन हो गया मुझे मालूम नहीं। मैं कब प्रवेश कर गया ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी खुद कोई होश नहीं था। ऐसा मैं जब पीपल वृक्ष के नीचे वहां पर जब बैठा हुआ था तो उस समय 11 से 11:30 का समय हो रहा था, और जब मैं उस चीज में मैं कितनी देर तक रहा, कितना समय लगा, ये मैं नहीं कह सकता, मुझे खुद मालूम नहीं है। ये ऐसा ही आप समझ सकते हैं जैसे कभी तुम्हें नींद आती हो दिन में, और दिन में तुम सो जाते हो, 5 मिनट आपको नींद लग गई है, आप जब घड़ी देखते हो तो अभी तो 10 मिनट हुए सोए हुए, लेकिन उस 10 मिनट में तुम 100 वर्ष की यात्रा कर सकते हो। सपने में टाइम लेसनेस हो जाता है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं रहती। वैसा ही जिन्होंने ध्यान किए हैं, जो ध्यान के प्रयोगों में गहरे उतरे हैं, उन्हें मालूम होगा कि जब ध्यान में कोई साधक बहुत गहरे जाता है तो समय टाइम लेसनेस हो जाता है, समय की कोई पाबंदी नहीं रहती, समय से परे चला जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। मैं वहां पर बैठा हुआ था तो मेरे को करीब, मुझे नहीं मालूम कि कितना समय हुआ होगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि काफी रात हो चुकी थी। मैं वहां बैठे बैठे मुझे जो दिखाई दिया वो मेरे जीवन को धन्य करने के लिए पूर्ण है। उसके बाद मुझे किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं। मैं यहां बैठा हूं, ये मेरी गद्दी है, मुझे कोई भी सिंहासनों की कोई भी आवश्यकता नहीं, मुझे किसी भी कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं। तुम मुझे सम्मान दोगे, मैं इसकी भी फिक्र नहीं है मुझे। तुम मेरे बारे में कुछ गलत लिखोगे, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। वो तुम्हारा काम है, तुम जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, जैसा समझना हो वैसा समझ सकते हो, मेरे तरफ से परे हो। हाँ, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, चाहे तुम अच्छा कहो या बुरा कहो, लेकिन मैं परमात्मा से तुम्हारे लिए विनती जरूर करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सजग करे और तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा ज्ञान दे, शांति दे, कृपा को प्राप्त हो जाओ आप। मैं वहां पर बैठा हुआ था, काफी समय हुआ। उसके बाद मुझे वहां जो दृश्य दिखाई दिया, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। देखो, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, मैं उस दृश्य का वर्णन नहीं करूंगा, आप भली भांति समझ सकते हैं। मैंने जो वहां पर जो दृश्य देखा है वो अलौकिक है, दिव्यता से पूर्ण है, और हो सकता है कि उस दृश्य को देखने के बाद मेरे जीवन में और कोई दृश्य को देखने की कोई भी इच्छा नहीं है। मैंने जो देखा है वो मेरे जीवन के लिए पूर्ण है, मेरा जीवन धन्य हुआ है। एक साधक के लिए, एक साधक साधना करने वाले के लिए ये बहुत बड़ी चीज हो गई। ये यही है जैसे कि तुम्हारी साधना का फल तुम्हें मिल गया हो, जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हें मिल गया हो।
चाहे अब तुम उसे सिद्धि कहो, कृपा कहो, परमात्मा की असीम अनुकंपा कहो, जो तुम्हें लगे वो तुम कह सकते हो। उसी का ये फल है कि यहाँ पर बाबा के चरणों में जब भी कोई यहाँ बैठता है तो बाबा मुझे जैसा संकेत देते हैं मैं पर्चे पर लिख देता हूं और वो बात सत्य निकलती है। उसका ये फल है, वही सिद्धि है जो उनकी सेवा से प्राप्त हुई है, जो उनके कृपा से प्राप्त हुई है। बाबा के चरणों में बारंबार सत सत नमन है। आप इन सभी देखने वाले सभी भक्तों पर जैसी कृपा मुझ पर की है आपने, वैसे ही इन सभी भक्तों पर करना। ये आपके दर्शन करने के लिए बहुत दूर से बाबा के धाम पर जरूर पधारेंगे, आपके दर्शन करने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप जब भी यहाँ आए तो एक काम करना बिल्कुल ना भूलना, बाबा की ये जो आपको जो दिख रहा है यहां पर अपना माथा टेकना बिल्कुल मत भूलना। बस 5 मिनट के लिए ये सुध बुध खो देना कि हमने यहां सर रखा है, उठाना मत। और मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं, तुम्हारे जीवन की समस्त परेशानियों को, समस्त पीड़ाओं को बाबा ले लेंगे। आज मैंने जो चीज आपको बताई है मैंने कभी आपको नहीं कहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, शनिवार के दिन बाबा के दरबार यहाँ सजाया जाएगा, तो आप सभी से विशेष निवेदन है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं बाबा के दिव्य दरबार के दर्शन करने के लिए। हो सकता है आपकी अर्जी स्वीकार हो, कहा नहीं जा सकता, वो कब किसका आदेश दे दें ये कहा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। आप सभी ने इतने प्रेम से मेरी बातों को सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार हो। और मैं आप सभी के लिए मैं विशेष विनती करूंगा बाबा से कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी के जीवन से समस्त परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाए। बाबा भैरवधाम सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार होती रहे। धन्यवाद।